Assalamu alaikum. This is me, Ms. Adisha Tafar, your computer teacher. Welcome to lecture number 1, class 2. बेटा आप लोगों का हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो कॉपी में आप लोगों ने 3 चैप्टर्स की वर्किंग की है वो आप लोगों का हाफ ईयरली का सिलेबस था। नंबर 1 द कंप्यूटर सिस्टम, नंबर 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर, नंबर 3 मोर अबाउट कीबोर्ड। बेटा अब हम अपना फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। फाइनल टर्म के सिलेबस में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है मोर ऑन एमएस पेंट। हमारे पास बेटा जो चैप्टर है वो कौन सा है? पेंट। ठीक है बेटा, पेंट में हम लोग अभी मैं आपको पेंट का पूरा सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाती हूँ। पेंट की विंडो आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है बेटा, ये मेरे पास पेंट की पिक्चर है। जिस तरह से आप लोगों को पेंट यहाँ पर कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर पे जो पेंट की विंडो ओपन होती है, ये मेरे पास ये विंडो यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने विंडो पेंट ओपन किस तरीके से करना है अपने पास, मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। बेटा आप लोगों ने विंडो बटन प्रेस करना है, देन आप लोगों ने यहाँ पर सर्च पर पेंट लिखना है। तो ये देखिए मेरे पास ये पेंट का सॉफ्टवेयर आ गया, मैं इसको ओपन कर लूंगी। बेटा यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास हाफ स्क्रीन यूज में आ रही है और हाफ स्क्रीन नहीं आ रही है। जो मेरे पास एरो बटन है मैं इसको यूं कर दूंगी तो मेरे पास पूरी स्क्रीन ये यूज में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा मेरे पास पेंट में यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं। शेप्स में बेटा मेरे पास पॉलीगॉन टूल, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड टूल, क्लाउड शेप, स्टार शेप, एरो शेप, इसके अलावा पेंटागन, हेक्सागन, एरो, फिंगर यहाँ पर देखें बेटा मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास डिफरेंट एरोज हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसके अलावा बेटा मेरे पास ब्रशेस हैं। ब्रशेस में मेरे पास फॉन्ट होते हैं बेटा कि मैं ब्रश कौन सी लेयर सेलेक्ट करूँ, ये देखें। ठीक है बेटा, ब्रश, पेंसिल, इसके अलावा ब्रश में भी होता है कि मैं ब्रश की थिकनेस कितनी यूज कर रही हूँ, कितनी मैं इसकी थिन यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश का बेटा साइज सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी शेप फॉर एग्जांपल ड्रॉ करनी है तो मैं उसका साइज की मुझे वो शेप जो है वो किस तरह से कितने साइज में चाहिए, कि शेप की जो मेरे पास जो वो है लेंथ है, जो मेरी उसके पास आउटलाइन है वो कितनी ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये देखें ये इतनी ब्रॉड है, और अगर मैं इसका डिफरेंट साइज यहाँ पर अगर मैं ये वाला साइज यूज करती हूँ तो ये मेरे पास साइज कौन सा है, ये मेरे पास साइज बहुत ज्यादा थिन है, क्योंकि मेरे पास ये वाला भी सिलेक्ट हुआ था इसलिए इसकी साइज भी, इसकी जो आउटलाइन थी वो भी मेरे पास थिन हो गई। इसके अलावा बेटा मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन है, रीसाइज का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है। जो मैंने साइज जो मैंने अपने पास शेप ड्रॉ की है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको रोटेट कर सकती हूँ, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट। इसके अलावा अगर मुझे कुछ भी क्रॉप करना है तो मैं क्रॉप कर सकती हूँ। अगर मुझे कंप्यूटर में अपने पास यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करना है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अपना इजीली एंटर कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ भी यहाँ पर पेस्ट करना है मैं पेस्ट कर सकती हूँ। मेरे पास कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है। इसके अलावा बेटा मेरे पास यहाँ पर पेंसिल है, मेरे पास यहाँ पर पेंट में यहाँ पर फिल विद कलर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो मैंने अपने पास ये जो शेप ड्रॉ किया, अगर मुझे इस शेप को बेटा ऑरेंज कलर से मुझे फिल करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं फिल विद कलर यूज करूंगी और मैं यहाँ पर ये ऑरेंज जो है मैं इसको ये फिल कर लूंगी। इसके अलावा अगर मुझे इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास शेप है और मुझे इसकी शेप की आउटलाइन चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इस शेप की जो आउटलाइन का जो कलर है वो चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा बेटा फिल विद कलर मैंने यूज किया है। यहाँ पर मेरे पास कलर्स की एडिटिंग आई हुई है। ये अगर मुझे ये कलर्स यूज नहीं करने तो मेरे पास डिफरेंट कलर्स है, मैं वो भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, इसके अलावा मैं अब आप लोग हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंट के सॉफ्टवेयर पे कुछ सेव करूँ बेटा, देखिए मुझे न्यू पेज अपना न्यू पेज मैंने सेलेक्ट करना था तो मैंने क्या किया, मैंने Ctrl+N का बटन प्रेस किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास न्यू पेज अपेयर हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे राउंडेड रेक्टेंगल टूल, आपके पास बेटा बुक में पेज नंबर 50 पर राउंडेड रेक्टेंगल टूल पे, राउंडेड रेक्टेंगल टूल आपके पास कुछ टूल जो है बुक में मेंशन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल राउंडेड रेक्टेंगल टूल हो गया, कर्व टूल हो गया आपके पास। इसके अलावा बेटा आपके पास पॉलीगॉन टूल हो गया, या आपके पास बेटा सेलेक्ट टूल का ऑप्शन हो गया। सेलेक्ट टूल क्या होता है हमारे पास, अगर मैं कुछ भी कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर रही हूँ और मुझे उसका एक पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना है तो मैं वो पार्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा बेटा मेरे पास टेक्स्ट टूल है आपकी बुक में कि मुझे अगर कुछ भी कंप्यूटर में अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है तो मैं वो टेक्स्ट एंटर कर सकती हूँ। इसके अलावा बेटा सबसे पहले हमारे पास टूल है कौन सा, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, तो बेटा हम वही यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए ये मेरे पास कौन सा टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया। ठीक है बेटा, अब मैंने इसका आउटलाइन की मैंने कलर डिसाइड करनी है। ठीक है, या तो मैं इसको नो आउटलाइन कर दूं या सॉलिड कलर कर दूं या मार्कर। ठीक है, मैं अगर सॉलिड कलर करूंगी तो मीन्स मेरे पास वही कलर अंदर भी फिलिंग हो जाएगी। मैं इसको नो आउटलाइन सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं साइज इसका जो है थोड़ा सा ब्रॉड सेलेक्ट करूंगी।
ठीक है बेटा, अब ये देखिए मैं अपने माउस से विद द हेल्प ऑफ माउस में क्या करूंगी, मैं अपने माउस को ड्रैग करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, वो शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। ये मैंने अपने माउस को बेटा ड्रैग किया तो मेरे पास क्या हुआ, ये शेप मेरे पास ड्रॉ हो गई। ठीक है, आई गेस मैंने शेप सेलेक्ट। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर मुझे इस शेप को फिल करना है कलर से या इसकी मुझे आउटलाइन फिल करनी है तो ये मेरे पास इसकी आउटलाइन फिल होगी। अगर मुझे इस पूरे इस रेक्टेंगल पे कलर देना है तो मैं यहाँ से इसमें कलर कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, मैंने फिल विद कलर सेलेक्ट किया एंड देन मैंने इसमें ये कलर कर लिया। अब मुझे अगर कोई और शेप ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टार ड्रॉ करने हैं तो मैं स्टार भी सेम एज इट इज ड्रॉ करूंगी। मैं अपने माउस को ड्रैग करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टार। ठीक है, मैं माउस को जिस पोजीशन में ड्रैग करूंगी मेरे पास स्टार की वही लेंथ आती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मुझे यहाँ पर टेक्स्ट टूल यूज करना है, अब अगर मुझे यहाँ पर बेटा अपने पास टेक्स्ट टूल यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं टेक्स्ट टूल का ऑप्शन लाऊंगी। ठीक है बेटा, अब मैंने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया कि जिसमें मुझे अपना टेक्स्ट टूल यूज करना है। अब ये देखिए मैंने एच लिखा, आपके पास एच डिस्प्ले हो रहा है। मैं कोई डार्कर कलर ले लेती हूँ ताकि आपको वो कलर शो भी हो। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आप इस राइटिंग का फॉन्ट जो आपको पता है कि आपने राइटिंग का जो फॉन्ट है वो बड़ा कर सकते हो। मैंने 26 फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, या चाहो तो आप और बड़ा फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लो, 48 सेलेक्ट कर लो। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है बेटा, मैंने कैप्स लॉक का बटन दबाया क्योंकि मुझे ए अपना कैपिटल चाहिए था। अली इज अ गुड बॉय। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, मैंने पेन के विंडो में मैंने अपना टेक्स्ट एंटर कर दिया। ठीक है बेटा, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है मैंने बोल्ड कर दिया, अगर मुझे इसको इटैलिक में चेंज करना है इटैलिक में कर लिया, अगर मुझे इसी को अंडरलाइन करना है इस टेक्स्ट को तो मैंने अंडरलाइन कर लिया। इसका फॉन्ट बड़ा पहले नहीं हुआ था, अब हुआ है। ठीक है बेटा, अगर मुझे यही फॉन्ट थोड़ा सा ड्रैग करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पोजीशन से इसको ड्रैग यूं कर दूंगी। ठीक है, ये फॉन्ट मेरे पास यहाँ पर इस तरह से आ गया। मैं अगर कोई भी सीनरी ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे माउंटेन्स ड्रॉ करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पेंट से ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं ब्रशेस से ड्रॉ कर सकती हूँ माउंटेन। अगर मुझे सनराइज दिखाना है या अगर मुझे दिखाना है कि गार्डन बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रश यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हाउस ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं स्ट्रीट में मैं डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, आपके पास पेज नंबर 51 पे कौन सी शेप डिस्कस हुई है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ठीक है बेटा, जहाँ पर मेरा एरो है वो कौन सी शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। कौन सा एरो है, कौन सी शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसके अलावा बेटा आप यहाँ पे मेरे पास क्या है, कर्व टूल। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कर्व टूल से एक कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे सिलेक्ट नहीं हुआ बेटा। अगर मैं कर्व टूल से बेटा लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और अगर मुझे इस लाइन को थोड़ा सा बेंड करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस लाइन को इस तरह से बेटा बेंड कर लूंगी, या मैं इस तरह से इसकी डायरेक्शन को बेटा मैं मूव कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर मैं कुछ भी ट्राइंगल जिस तरह से अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं ट्राइंगल कहाँ से ड्रॉ कर लूंगी। अगर मुझे शेप्स ड्रॉ करने हैं तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, मैंने यहाँ से अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। बेटा देखिए मैंने कलर मरून सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए मैं जो भी शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ अभी मेरे पास वो शेप्स मरून कलर में ड्रॉ हो रही हैं। आप चाहें तो अपनी जो आउटलाइन का कलर है वो आप ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इट्स योर चॉइस। इसके अलावा बेटा हमारे पास नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 52 पे बेटा हमारे पास कौन सा टूल है, पॉलीगॉन टूल। हमारे पास बेटा कौन सा टूल है, पॉलीगॉन टूल। बेटा पॉलीगॉन टूल में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अपनी शेप दी हुई है बेटा हम वो शेप सेलेक्ट करेंगे। ये रहा बेटा, ये मेरे पास कौन सा शेप है, ये बेटा मेरे पास पॉलीगॉन की शेप है। ठीक है बेटा, अब बेटा मैं लाइन की जो है फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी आउटर बाउंड्री कितनी डार्क रखनी है या कितनी मुझे उसकी वो रखनी है एजेस, मैं वो डिसाइड कर लूंगी। उसके बाद बेटा मैं पॉलीगॉन से क्या करूंगी, मैं अगर एक एरो ड्रॉ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन अब स्ट्रेट है। ठीक है बेटा, ये मैंने पॉलीगॉन शेप की हेल्प से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, या आप लाइन टूल की हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्राइंगल की टाइप्स पढ़ी होंगी, ट्राइंगल की 3 टाइप्स होती हैं। ये मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस, स्केलेंस। आप लोगों ने ट्राइंगल की 3 टाइप्स पढ़ी होंगी ना, एक में 3 साइड्स इक्वल होती हैं, एक में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक में 1 साइड इक्वल होती है। तो ये मेरे पास कौन सी साइड बन गई, जिसमें 2 साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा मेरे पास और कौन सी शेप है बेटा, सिलेक्ट टूल।
अब मैं क्या करूंगी बेटा, अगर मैंने सिलेक्ट टूल यूज किया, मैं बेटा होम पे जाऊंगी। सबसे पहले सिलेक्ट टूल यूज करने के लिए मैं होम बटन पे बेटा मैं गई। देन बेटा मैंने क्या किया, बेटा मैंने सिलेक्ट का बटन सिलेक्ट चूज किया। मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पास अपनी शेप का रेक्टेंगुलर सेक्शन लेना चाह रही हूँ तो मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन चूज किया, सिलेक्ट किया। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल इस शेप का मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद बेटा ये देखिए ये सेक्शन मैंने इसको यहाँ लिया, ये सेक्शन को, ठीक है। सिलेक्ट टूल से मैं कुछ भी सिलेक्ट करके वहां से उस शेप से वो चीज डिलीट कर सकती हूँ, या मैं कुछ भी वहां पर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। जिस तरह से आप लोग क्रॉप टूल यूज करते हो ना, इसी तरीके से बेटा सेलेक्ट टूल से मैंने फॉर एग्जाम्पल देखा, मैंने इस शेप की जो चीज मुझे यहाँ पर जो चीज मुझे नहीं चाहिए थी, या फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए था इस फिगर में, इस डायग्राम में, तो मैंने क्या किया, उस पार्ट को सिलेक्ट टूल की हेल्प से मैंने उसको रिमूव कर लिया, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब यहाँ पर स्टार ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों की बुक में एक स्टार ड्रॉ हुआ है येलो विद द हेल्प ऑफ येलो कलर, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पर बेटा एक स्टार ड्रॉ करती हूँ और मुझे स्टार का मुझे थोड़े से पार्ट नहीं चाहिए इसका, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको बेटा सेलेक्ट करूंगी रेक्टेंगुलर सेक्शन से अगेन। देन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका ये वाला पार्ट नहीं चाहिए थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं ये सिलेक्ट कर लूंगी पहले, ठीक है बेटा। सिलेक्ट करने के बाद ये पार्ट, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको मूव कर दिया, ठीक है बेटा। ये मेरे पास वही स्टार था, अब मैंने इसको मूव कर लिया। अब अगर मैं इसमें फिल विद कलर का ऑप्शन यूज करती हूँ तो आपको पता है क्या होगा, जो पीछे जितना भी बैकग्राउंड है वो भी येलो हो जाएगा, क्योंकि ये शेप इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें येलो ही कलर फिल विद कलर करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास पूरा येलो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको टेक्स्ट टूल का यूज बता दिया, मैंने आपको इसमें डिफरेंट शेप्स का यूज बता दिया। आप कुछ भी कट कर सकते हो, कोई भी फिगर आप कॉपी कर सकते हो इसमें, ठीक है। आप रोटेट कर सकते हो, जो आपने पिक्चर ड्रॉ किया आप उसको रोटेट कर सकते हो, डिफरेंट एंगल्स पे बेटा आप रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री, ठीक है बेटा। 90 डिग्री आप जो ड्रॉ करते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शेप ड्रॉ की है एल, ठीक है बेटा, अगर आपने एक शेप एल ड्रॉ की है, यहां से देखें बेटा, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एल ड्रॉ कर रही हूँ या मैं कोई भी डिफरेंट शेप ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मुझे इनको मूव करवाना है या मैंने इनको रोटेट करना है, तो मैं इनको क्या कर सकती हूँ, अपने ये जो मेरे पास रोटेट का ऑप्शन है, इनमें मैं डिफरेंट एंगल सेलेक्ट करके मैं इनको रोटेट कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास बेटा यहाँ पर पेंसिल है, मैं पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। फिल विद कलर से क्या होता है, आपके पास कलर फिल हो जाते हैं। टेक्स्ट टूल से आप कोई भी पेज में कोई भी टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा ये मेरे पास इरेजर टूल है, अगर मेरे पास कुछ भी ड्राइंग में फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए इसका, तो मैं क्या कर लूंगी, मैं ये इरेज कर लूंगी, ठीक है बेटा। मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये इरेज कर दिया। इसके अलावा मेरे पास ये क्या है, मैग्नीफाइंग टूल। इसके अलावा बेटा मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसको मैग्नीफाइड टूल से मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ भी मैग्नीफाई करना है अपनी पिक्चर में, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको मैग्नीफाई कर सकती हूँ बेटा। अब आप लोगों को पेंट प्रोग्राम यहाँ तक यूज करना आ गया है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। इस पेंट के सॉफ्टवेयर में सिर्फ इतना ही था कि आपको पेंट का प्रोग्राम ओपन करना आना चाहिए, आपको यहाँ पे जो भी फंक्शंस दिए हैं आपको पता होना चाहिए वो किस किस तरह से यूज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप शेप्स टूल्स को डिस्कस करोगे, शेप टूल्स ही आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे और विद द हेल्प ऑफ शेप टूल्स आप कुछ भी ड्रॉ करोगे, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।